जेएनयू में कांड किया, टुकड़े टुकड़े गैंग से रिश्ता बनाया, 370 की खिलाफत की, पिता से देशद्रोही का टैग पाया, कश्मीर में मोदी की जयकार की, बीजेपी से ऑफर आया, विचारधारा को दरकिनार किया, गजब है शहला की माया। शहला रशीद, ये नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है विचारधारा। जी हाँ, जिस विचारधारा का झंडा वो जेएनयू में रहते हुए बुलंद किया करती थी, वो बदलते वक्त के साथ इतना बदल जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लोग भी अब खुलकर कह रहे हैं कि जेएनयू की पूर्व छात्र रही शहला रशीद में अब पुरानी बात नहीं रही। कश्मीर की राजनीति में एक्टिव शहला रशीद अब केंद्र सरकार और पीएम मोदी की तारीफ करती हैं, जो कि अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो पहले तो ऐसी नहीं थी। उनकी पहचान सरकार के बड़े आलोचक के तौर पर थी। एक वक्त था जब शहला रशीद खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाएं किया करती थी। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो शहला ने इसकी भी आलोचना की, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर में बेहतर मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए केंद्र सरकार की सराहना भी की। खास तौर से पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो शहला रशीद पीएम मोदी की फैन नजर आती हैं, जिसे देखते हुए अटकलों का बाजार गर्म है कि कहीं शहला बीजेपी ज्वाइन करने वाली तो नहीं है। हालांकि शहला रशीद ने अब खुद इसका जवाब सबके सामने रखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शहला रशीद ने लिखा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, क्या आप लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में उतरेंगी। इन सवालों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दोस्तों, हमें शांति मिली है, ये पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा, शुक्रन मोदी जी। गौरतलब है कि शहला रशीद जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं। शहला ने जेएनयू से सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मास्टर्स किया है। जेएनयू में रहते हुए ही शहला तब चर्चाओं में आई थी जब साल 2016 यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर कुछ छात्रों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे। इस नारेबाजी से टुकड़े टुकड़े गैंग निकला और इसका राजनीतिक इस्तेमाल आज भी होता है। हालांकि छात्रों की तरफ से नारेबाजी से इनकार किया गया। इस दौरान शहला रशीद ने भी केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शहला ने अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करते हुए कई प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर भाषणबाजी की थी। इसके अलावा 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया तो शहला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया। शहला ने तब लगातार ट्वीट्स कर सेना और केंद्र पर सवाल उठाए। शहला ने उस वक्त कहा था, लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रही है और लोगों को उठा रही है। लेकिन सेना ने शहला के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। शहला की बातों पर ही सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने उन पर देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। इस मामले में शहला पर राजद्रोह का केस भी दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैजल के साथ सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन इसी साल जुलाई में आईएएस अधिकारी शाह फैजल और एक्टिविस्ट शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएं वापस ले ली। विवादों का सिलसिला यही नहीं रुकता। नवंबर 2020 में शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा था कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की थी। राजनीतिक तौर पर बात की जाए तो शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नाम का एक राजनीतिक संगठन बनाने में भी योगदान दिया। शहला रशीद ने डॉक्टर शाह फैजल के साथ मिलकर ही 2019 में जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नामक राजनीतिक संगठन भी बनाया। हालांकि राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिली और अब तो माहौल और भी बदल गया है। शहला का सोशल मीडिया अकाउंट इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वो अब किस पाले में खड़ी हैं। कुछ लोग इसे सही तो कुछ लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन जो भी है सबके सामने है।